पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अभी नून लीग के तमाम मामला सेट चल रहे हैं, या फिर ये प्राइवेटाइजेशन के इशू पर जो एक दो बयानात सामने आए, दोनों की राय अलग अलग है, तो आगे चलकर मामला कुछ तल्ख या कशीदा भी हो सकते हैं आपकी नजर में? पता नहीं, मैं तो है नहीं समझ सका पीपल्स पार्टी का। खैर, मैं बहुत पहले से ये बात कर रहा हूँ कि एक बड़ा अननेचुरल सा एक अलायंस है, दोनों की सियासत बल्कि मुख्तलिफ है, एक दाएं तरफ है एक बाएं तरफ है लेकिन चूंकि मामलात ऐसे थे इसलिए इकट्ठे होना पड़ा है। अब जहां तक प्राइवेटाइजेशन की बात है, तो अगर आप 2008 का इनका निकाल के देख लें पीरियड, तो प्राइवेटाइजेशन का महकमा तो उस वक्त भी था और काम भी हो रहा था। और फिर अगर आप 2000 ये मेरे ख्याल में शायद 17 की बात है ये 16 की बात है, तो जब 16 माह की हुकूमत थी उस वक्त गुजरा थे, तो उसमें प्राइवेटाइजेशन तो था। अब यहाँ पे किसको, अब पता नहीं कौन से वोटर हैं जिनको खुश किया जा रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। मेरी समझ से बात होता है बहरहाल। मेरा मानना यह है कि कोई भी जमात हो, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो जमात है, कोई भी सियासी जमात है, उनको मेरे ख्याल में अपने मुल्क और मुल्क के अवाम के लिए सोचना चाहिए। अब बस काफी हो गई आपस की ये खींचातानी और शोर शराबा। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि अब पाकिस्तान के लिए सोच रहे, क्योंकि जो आपके सामने है, चारों तरफ से आपका दुश्मन आपको घेरे हुए है और आपको समझ ही नहीं आ रही करना क्या। इकोनॉमिकली आपकी हालत बेहतर नहीं है और तुमनी तौर पर भी अब मामला खराब से खराब हो रहे हैं। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि जब आप कमजोर होते हैं तो फिर आपका दुश्मन आप पे हमला करता है। अब देख लीजिए, थोड़े दिन पहले एक जो वाकया हुआ है दहशतगर्दी का, वो भी आपके सामने, IMF मुंह खोल के बैठा हुआ, वो भी आपके सामने, बाकी मामला भी आपके सामने। पर अगर इस वक्त भी आप अपनी लड़ाइयां लड़ते रहेंगे, अगर अपने सियासत को आप अपना ओना बिछोना और अपनी अना का मामला बना लेंगे, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। मैं आप क्या कह सकता हूँ, फिर लोगों का किसी एक सेक्टर में भी अगर कहीं परफॉर्मेंस खराब होती है या मामलात खराब होते हैं, तो उसका मलबा नेचुरली मुस्लिम लीग नून पर आएगा। चूंकि जाहिर है इस वक्त ऑप्टिक्स के तौर पर तो मुस्लिम लीग नून ही इस वक्त हुकूमत में सबसे बड़ी जमात के तौर पर, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर के तौर पर। तो पॉलिटिकली अभी कितना बड़ा चैलेंज है मुस्लिम लीग नून के लिए कि एक ऐसी स्प्लिट हुकूमत जिसमें मैंडेट डिवाइडेड था, उसकी जिम्मेदारी ले ली है, उसमें पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी स्टेक होल्डर है मुल्क की, वो शामिल नहीं है अमली तौर पर। तो एक ऐसी हुकूमत को चलाना, क्या ये एक मजबूत हुकूमत कहला पाएगी? और जो इस वक्त चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, उनको फिर ये अबूर करने की सलाहियत रखती है? देखिए, पहली बात तो यह, किसी को तो ये बोझ उठाना ही है ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी उठाए या नून लीग उठाए या PTI उठाए, किसी ना किसी को तो ये बोझ उठा रहेगा। इस मुल्क को आपने तरक्की के रास्ते में डाल रही है, तो उसके लिए शायद मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये बात आपकी ठीक है, हुकूमत में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरे ख्याल में कि हुकूमत को अपना सर नीचे करके, मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अपना सर नीचे करके फोकस करना चाहिए जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ, और बुर्दबारी से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से अपने आप को दुरुस्त रास्ते की तरफ, दुरुस्त सिमत की तरफ लेके चलना है। हाँ, अगर दुरुस्त सिमत आ जाए या रास्ता ठीक हो जाए, तो फिर उसमें उम्मीद बन जाती है कि कल आने वाला जो है वो शायद दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल में ये बड़ी अहम और बड़ी मुश्किल मामलात हैं। लेकिन बहरहाल हम तो दुआ कर सकते हैं, इसलिए कि उम्र के इस हिस्से में शायद कि हमारा ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान ही है, तो पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। इसलिए मैं अक्सर वक्त ये कहता आपको पाया जाऊंगा कि अपनी अपनी अना को, अपने अपने मफादात को जरा अगर थोड़ी देर के लिए आप पसे कुछ डाल दें, तो बैठ के पाकिस्तान के लिए सोच लें,
तो मेरे ख्याल में शायद ज्यादा बेहतर होगा और आप उस मुश्किल से भी निकल जाएंगे। और शेख साहब, जब ये बात आप करते हैं कि अना और अपने जाती मफाद को साइड में रखने की, तो फिर उस वक्त आप तकरीब तमाम ही जमातों को बिला तफरीक बात कर रहे हैं, अपोजिशन को भी फिर आप ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, उनसे भी फिर मुफाहमत का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, चूंकि उधर भी नंबर बहुत ज्यादा है और अब वो पूरी तरह तैयार हैं कि सिर्फ असेंबली के अंदर ही नहीं बल्कि असेंबली से बाहर भी हुकूमत को टफ टाइम देने की अब वो नीयत रखते हैं, इरादा भी कर चुके हैं और एहतजाज की आप देखें अब तारीखें भी सामने आना शुरू हो गई हैं। मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये कोई अच्छी शुरुआत नहीं है। बहरहाल उनका अपना एक अंदाज है, अपना एक तरीका है। बहरहाल एक दफा वो एहतजाज करके देख चुके हैं, जो 9 मई का था। पता नहीं किस सियाने ने उनको ये मशवरा दिया था कि ये इस किस्म के काम करने को लिए। अब आइंदा भी अगर ऐसा काम करते हैं तो मेरे ख्याल में वो अपनी साख को खराब करेंगे। मेरा ख्याल है, आप वो बेहतर समझ चाहिए, मेरे कहने से वो रुक थोड़ी जाएंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अवाम अब थक गई है यार, बस करें। अब उनके लिए सोचेंगे, अब हर वक्त यही काम करते रहेंगे। अगर आपको हुकूमत नहीं मिलेगी तो आप एहतजाज करना शुरू कर देंगे। आप आपका सेन और सोच ये होगी कि अगर हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, ना इस जमहूरी अमल के लिए ठीक है और ना ही मुल्क के लिए ठीक है और ना ही अवाम के लिए ठीक है। मैं इसलिए बार बार ये कहता हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए, बस करें, बड़ी हो गई है। तो शेख साहब, थोड़ा सा इदारों को भी अपने तौर पर मुतारिक होना चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, इलेक्शन के नताइज को वो तस्लीम नहीं कर रहे थे, बहुत लंबा वक्त लिया इलेक्शन कमीशन ने भी नताइज को पब्लिश करने में, उसका ऐलान करने में, और फिर जो बाद में उनकी जो डिस्क्रिपेंसीज थी उनको कंसीडर भी देर से किया गया, अब तक उनके मुकम्मल तौर पर नताइज भी नहीं सामने आ सके। नहीं, बस मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूँ। देखें, बात यह है कि मौलाना साहब शोर मचा रहे हैं जी, धांधली हो गई केपीके में, तो इसका मतलब केपीके में तो पीटीआई है, तो पीटीआई ने धांधली की होगी। पीटीआई शोर मचा रही है जी, पंजाब में धांधली हो गई, फिर सिंध में जीडीए शोर मचा रही है, वहां में धांधली होगी। बलोचिस्तान वाले में परमिशन बचे हुए हैं, लेकिन वहां में भी इक्का दुक्का तो है ही है। असल पे मजाज ये हो गया हुआ है कि हम सिर्फ जीतना चाहते हैं, हारना तो हमें एक आंख नहीं मारता, और ये हमारी शिस्त में नहीं है। हार देखना हमारी शिस्त में नहीं है, लेकिन यार ये कुछ तो करना पड़ेगा। इस वक्त जो हालात है, शेख साहब, दिलचस्प बात यह है कि जो जमातें अभी हुकूमत में शामिल हैं, जब तक हुकूमत नहीं बनी थी उस वक्त ये भी धांधली की बात कर रही थी। कराची में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को के मैंडेट को जाली कह रहे थे, लेकिन जब हुकूमत में शामिल हो गए तो फिर वो शोर खत्म हो गया। तो मतलब अपोजिशन में तो इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है और हुकूमत में आ जाए तो काबिल कबूल हो जाता है। जरूर, मैंने इनडायरेक्टली तो आपको यही बात की है ना। हम डायरेक्टली बल्कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली बात की है कि हम सिर्फ जीत चाहते हैं। सड़कों पे जाने से या तशद्दुद की सियासत करने से या उस किस्म के मामलात को छालने से तो मामला दुरुस्त नहीं होंगे। अब स्टेट ने तो अपना काम करना है। अगर आप ये काम करेंगे, अगर आप इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे तो स्टेट तो हरकत में आएगी जी। तो मेरा ख्याल में इस बात को बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए और इस बात को आप अपने फोरम पे डिस्कस करें। सही। आप कौमी असेंबली में अल्लाह ने इज्जत दी है, आप अपनी इस चीज को इस्तेमाल करें और वहां पे जाके अपना काम करें, और काम करने के साथ साथ अपना जो है आपका दिल में है जो भड़ास वहां पे निकाल लीजिए। और उसका भी एक तरीका है। मजहब कौमें या मजहब लोग जो है वो भड़ास भी बड़े तरीके से निकालते हैं, मजहब तरीके से निकालते हैं। तो ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह करने से आपको कोई फायदा पहुंचा, या आप ये समझते हैं कि माजी में ऐसे काम करने से आपको फायदा पहुंचा, तो जरूर कीजिए। आप कहाँ रुकेंगे, मेरे कहने से रुक जाएंगे आप। माशाल्लाह बड़े समझदार लोग हैं, एक पूरा अंबार है उपला हजरात का जो बड़े समझदार हैं, बड़े दानिशमंद है। मेरे कहने से या आपके कहने से फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा।